हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य वर्मा जी। बता चलें, आदित्य वर्मा जी पूर्व में क्रिकेटर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ क्रिकेट की लंबी लड़ाई लड़कर बिहार समेत कई राज्यों को इन्होंने मान्यता दिलाया रणजी ट्रॉफी खेलने का। आइए बात करते हैं आदित्य वर्मा जी से, क्योंकि जहां तक देखने को मिल रहा है आए दिन क्रिकेट में लड़ाई, कभी वर्चस्व की लड़ाई, कभी कोई लड़ाई चलती जा रही है। और बिहार क्रिकेट खासकर कोर्ट में ज़्यादा और मैदान में कम खेलता हुआ दिखता है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद पीकू। सर, बिहार क्रिकेट सबसे पहले तो हम आज जो बीसीसीआई जो एक पूरे विश्व में सबसे मजबूत रिचेस्ट बॉडी के रूप में जानी जा रही है, तो इसके जो जनक थे, जिनकी कल मृत्यु हो गई, हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आईएस बिंद्रा साहब का, उनको मैं पूरे बिहार क्रिकेट के तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं। और दुख के इस घड़ी में, चूंकि गुरु गोविंद सिंह की धरती है, मैं वाहे गुरु से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बिंद्रा साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे बेटे की तरह मानते थे, और जो 18 वर्षों के बाद बिहार क्रिकेट को दोबारा मान्यता मिला सर्वोच्च न्यायालय से, कहीं ना कहीं इसके पृष्ठभूमि में आईएस बिंद्रा साहब भी थे। सर, अभी एसआईटी की कुछ रिपोर्ट आई है, हम जानना चाहेंगे कि आखिर में वो रिपोर्ट है क्या। देखिए, एसआईटी का गठन हमारे बिहार के पुलिस महानिदेशक साहब ने किया था। ऐसी हालात हो गई थी, जैसा कि बिहार क्रिकेट में पिछले 6 सालों से जिस प्रकार एक रैकेटियर लोग बाहर के राज्यों के खिलाड़ियों को बिहार में ला लाकर उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस चेंज करके बिहार से खेलने के लिए एलिजिबल कर रहे थे, इसकी मैंने पक्की सूचना एविडेंस के साथ कोतवाली थाना पटना में 49/23 केस फाइल किया था, जिसमें एक अतिराज जौहरी और भी कुछ नाम थे। मैंने उनका कागजात भी दिया था कि देखिए कैसे ये कागजात गलत है, कैसे ये बिहार से खेल रहे हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक सोसाइटी रजिस्टर्ड बॉडी है बिहार सरकार से, और पटना के श्री कृष्णपुरी थाना में मैंने एक एफआईआर किया 337/24। कहने में भी मुझे शर्म लग रहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खाता का सिग्नेटरी यंग लड़का आशुतोष नंदन सिंह की आकस्मिक मृत्यु 24 जून 24 को पटना में हो गई थी, जो खाता के एक ज्वाइंट संचालक राकेश तिवारी के साथ थे। बोरिंग रोड HDFC बैंक में खाता था। तो 24 जून को मर गए, और 26 जून को पहले 1 लाख रुपया निकला मनीष कुमार अकाउंटेंट के थ्रू, और 28 जून को RTGS के माध्यम से एक ही चेक पर 3 वेंडरों को एडवांस के रूप में 9,90,000, 9,90,000, 9,90,000, टोटल 29,70,000 रुपया ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि भाई 48 घंटा भी मृत्यु का नहीं हुआ, और कैसे बैंक ने एक मरे हुए व्यक्ति का साइन किया हुआ चेक पर पैसा निकाल दिया। मैंने केस किया था, लेकिन क्या बताऊं, बड़े बड़े लोग थे मेरे ओपोनेंट में, उन लोगों ने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए इस केस को तथ्य का भूल मानते हुए पटना कृष्णापुरी थाना ने मात्र 13 दिन में फाइनल कर दिया था। इन सब चीजों को लेके मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय के पास अपना एप्लीकेशन लेकर गया। उन्होंने सारे चीजों को समझा, और पटना पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय प्रक्षेत्र को आदेश दिया, और एक 30 सदस्यीय SIT का गठन हुआ इस केस के समीक्षा के लिए, जिसमें हमारे पश्चिमी नगर SP और ASP 1 और सचिवालय DSP 3 लोग मेंबर बने। काफ़ी लंबी पूछताछ हुई, मुझे भी बहुत बार बुलाया गया, और फाइनली 9 जनवरी को जो SIT का रिपोर्ट आया, मुझे SIT के जांच पर
लगा कि अभी भी न्याय और ईमानदारी हमारे बिहार पुलिस में बहुत है, और उन्होंने कहा कि इस केस को जिस प्रकार से क्लोज किया गया था ये गलत है और इसमें अभी बहुत अनुसंधान की जरूरत है। तो एसआईटी का रिपोर्ट आ गया। थोड़ा हट के हम जाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा जो आरोप था उसमें मैंने एचडीएफसी के ब्रांच मैनेजर और उनके कुछ बड़े पदाधिकारियों को भी एफआईआर में अभियुक्त बनाया हुआ है। अब आते हैं कि जब एसआईटी ने बैंक से नोटिस करके पूछा तो आपको आश्चर्य होगा, बैंक ने पूरा का पूरा ठिकरा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी और उनके सहयोगियों के मत्थे फोड़ दिया था। तो अब हम बैंक से पूछना चाहते हैं कि भैया आपके खाते से इतना बड़ा क्राइम हुआ तो आपने एक्सप्लेनेशन क्या पूछा बिहार क्रिकेट से, आपने क्या कंप्लेन किया ये बताइए। शायद आप इस लालच में नहीं बताते थे कि बीसीसीआई से करोड़ों करोड़ का ग्रांट आपके बैंक में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आ रहा था, जो गलत है। इसलिए मैं अब जो अगला कदम उठाऊंगा, मैं एसआईटी के रिपोर्ट पर क्या अनुसंधान के लिए आदेश हो रहा है इसका देख रहा हूं। नहीं, बैंक को भी हम इसमें तो घसीटेंगे जरूर। सर, कुछ दिन पूर्व खेल मंत्री साहब मिले थे और खेल मंत्री से मिलना एक क्रिकेटर के तौर पे, एक क्रिकेट लवर के तौर पे तो जायज़ है, लेकिन आप गृह मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिले थे, इसकी क्या वजह है? सम्राट चौधरी साहब ने मुझे बुलाया था और मैं जीवन में पहली बार सम्राट चौधरी से मिला था और मुझे मिल के अंदर से बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि जिस प्रकार क्रिकेट के प्रति उनका सोच मैंने देखा, मुझे लगा कि बिहार क्रिकेट एक अच्छे दिशा में अब जरूर जाएगा। और सम्राट चौधरी साहब ने मुझे बोला कि मोइनुल हक स्टेडियम को भी राजगीर की तरफ बनाना है, इसमें हम लोग सब मिल बैठ के बात करेंगे। जब बीसीसीआई 600-700 करोड़ रुपया इसमें खर्च करेगा, बिहार क्रिकेट को देगा, तो मैंने माफी मांगते हुए सम्राट चौधरी जी से कहा कि लगता है कि राकेश तिवारी ने आपको झूठा एक तस्वीर पेश किया है मान्यवर, क्योंकि बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से वो किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान पे कोई पैसा नहीं देता है, और मोइनुल हक स्टेडियम एक राज्य सरकार का प्रतिष्ठान है, तो हमको उम्मीद कम है कि बीसीसीआई पैसा देगा। हम तो मंत्री जी आपसे यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार राजगीर का स्टेडियम तैयार हुआ और हॉकी का एशिया कप, विश्व कप वहाँ आयोजित हुआ है, आज हमारा बिहार भी एक इंटरनेशनल हॉकी के मानचित्र पर आ गया है, राजगीर का स्टेडियम। तो क्रिकेट के जैसे आप लोगों ने वहाँ बनाया है, मोइनुल हक आप लोग बनाइए, बिहार क्रिकेट को बचाइए, क्योंकि आप को क्या मैं बताऊं, बिहार क्रिकेट में अपार टैलेंट है, लेकिन यहाँ के बच्चों को बिठाया जाता है और बाहर के बच्चों को खिलाया जाता है पैसा ले लेके। मैं बिहार क्रिकेट को भी बधाई देना चाहता हूं कि अगले साल विजय हजारे में एलेट में आ गया है और रणजी ट्रॉफी जो चल रहा है आज अंतिम दिन है, एलेट में आ ही जाएगा मणिपुर के खिलाफ में। लेकिन दुख भी है कि जब से दोबारा मान्यता मिला है, एक साल एलेट एक साल प्लेट में ही हम लोग खेल रहे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं अगर सम्राट चौधरी जी इस तरह से क्रिकेट के प्रति उनका नजरिया है और सोच है, तो बिहार के क्रिकेटरों का भविष्य सुधरेगा। और सबसे पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बीसीसीआई का करोड़ों का ग्रांट जिस प्रकार राकेश कुमार तिवारी और उनके सहयोगियों ने बगैर किसी हिसाब के लूट खसोट कर लिया है, अगर इसकी फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए खाता की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे, समय का अभाव है। मुझे ये बताएं कि ये साइट आपके लोकपाल महोदय का भी को भी रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय पूर्व न्यायाधीश जो लोकपाल बने थे नागेश्वर सर, उन्होंने भी कुछ अपना जो था जांच वगैरह किया था, उस जांच की रिपोर्ट कब आएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो आपने शुरू में बोला था कि बिहार क्रिकेट मैदान में कम और
कोर्ट में ज्यादा खेला जाता है। तो पटना हाई कोर्ट के कुछ आदेश के उपरांत जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन आया तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में भी मैं पिटिशनर था, लेकिन आर्टिकल 142 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया था। लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अवैध कार्यशैली को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 में जाकर और विश्वविख्यात नामचीन सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री एल नागेश्वर राव को सारे चीजों को जांच के लिए लोकपाल बिहार क्रिकेट का नियुक्त कर दिया 12 अगस्त 2025 को। और माननीय लोकपाल के आने के दरमियान ही गलत तरीके से राकेश तिवारी ने बिहार क्रिकेट का चुनाव करा के अपने 22 साल के बेटे को बिहार क्रिकेट का अध्यक्ष पिछले दरवाजे से बना दिया, जो बड़ा ही चिंतनीय और सोचनीय बात थी। और मैं दुखी हूं कि बिहार क्रिकेट को पूर्व में जितने लोगों ने, रविशंकर प्रसाद सिंह हो, अजय नारायण शर्मा हो, संजय सिंह बेगूसराय हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आलोक राज हो, जिस प्रकार अजय भगत जी स्वर्गीय, अजितेश्वर प्रसाद जीतू जी नामचीन लोग थे जिन्होंने बिहार क्रिकेट जब जमशेदपुर में हेडक्वार्टर हुआ करता था और उन्होंने बिहार क्रिकेट को चलाया था, उन लोगों की चुप्पी भी मुझे अचंभित कर दी कि कैसे एक शख्स गोपालगंज से आता है और बिहार क्रिकेट को एसआईटी की रिपोर्ट बताइए, इनकी लोकपाल सर की रिपोर्ट क्या है? लोकपाल साहब ने सारा जांच कर लिया। 27 दिसंबर 2025 को अंतिम सुनवाई हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको अपना रिपोर्ट बंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय को दे देना है, और या तो शायद वो दे चुके हैं या देने वाले हैं। उस रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा और हमारे युवा कर्मठ खेलों के प्रति इतने अच्छे जज्बा रखने वाले श्री सम्राट चौधरी जी अगर वाकई बिहार क्रिकेट के लिए थोड़ा चिंतनीय है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट में तिबारा सवेरा होगा। दोबारा तो हुआ था 4 जनवरी 18 को, लेकिन तिबारा होगा, इंतजार कीजिए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आने वाला दिन जो लोग बिहार क्रिकेट को लूटे हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं लड़ना किसी से मुझे सीखना नहीं है और इनके चोरी को बिहार क्रिकेट के सामने तो उजागर करूंगा हूं। और मणिपुर के विरुद्ध आज हम लोग शायद जीत गए हैं, शायद क्या जीत गए हैं, फर्स्ट इनिंग में अपार लीड था। उसके लिए हम अपने बिहार क्रिकेट के बच्चों को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा मेहनत करो, आगे साल एलेट में खेलना है। धन्यवाद सर।